पंडित जी, ये पितृ मास का जो समय है इसमें सनातन धर्म के हिसाब से एक विशेष पूजा होती है प्रेत आत्माओं की शांति के लिए और जो हमारे परिवार के जो आत्माओं की शांति के लिए, तो उसको किस प्रकार से आत्मसात कर पा रहे हैं? जी जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं पितृदेव से प्रार्थना करता हूँ, सभी को सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। और जैसे आपने जो मानते हैं उसके लिए पहला बात तो ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये सब अपने ऊपर जो जन्म लिए हैं ये सब ऋण होता है अपने शरीर पे। ये ऋण चुकाने के लिए अपने पितरों का, जैसे आज हमारे 90 साल के बुजुर्ग 98 साल के उम्र होते हुए भी आज ये आकर खारून नदी तट पर जो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो तर्पण किए हैं। और आज अमावस्या, विशेष करके आज अमावस्या है, शनि अमावस्या, इस दिन का विशेष फल भी है। और उनके पितर वैकुंठ धाम को गमन करने और विदाई के लिए सभी लोग आज अगर धूमधाम से अपने पितरों का सिर्फ श्रद्धा भक्ति से तर्पण करते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, तो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। और इस वेद का मानना है कि जो पितृ प्रसन्न है उनके कुल खानदान में बढ़ोतरी होता है, उनके पुत्र जो भी होते हैं पितरों की कृपा से होते हैं। बहुत निसंतान है, आप जानते होंगे, जो निसंतान नहीं वो ऐसे पितृदोष, विशेष पितृदोष है कि उनके यहाँ संतान नहीं है। इसलिए पितरों की कृपा जब भी हो तो पितरों की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे अमावस्या के दिन विदाई, अब जैसे दशहरा होता है, 9 दुर्गा के बाद विसर्जन करने जाते हैं, विदाई करते हैं सभी देवी देवताओं, उसी तरह ये पितृ 15 दिन के लिए विदाई समारोह आज अमावस्या के दिन हम लोग भोजपुरी समाज के तरफ से यहाँ महादेव घाट खारून मैया पर हम सब रखे थे, जिसमें हमारे समाज के संरक्षक अखिलेश बाबू के दादाजी, पिताजी, पोता सहित 4 पुस्त तो यहीं आए हुए हैं। और हमारे चित्रगुप्त परिवार से मुकुल श्रीवास्तव जी, हमारे सिवान से उत्तर भारत समाज के अनुरागाचार्य जी, पप्पू मिश्रा जी और भी अनेक भक्त आए और अपने पितरों को तिलांजलि अर्पण करके पितरों को विदाई किया। मैं यही चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने पहले पितरों को, अपने माँ बाप को, अपने पितरों दादा दादी को प्रसन्न करो, बाद में देवी देवताओं को प्रसन्न करना। ये मेरा दावा है कि अगर अपने पितरों के अपेक्षा आप श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, भक्ति रखोगे तो देव भी प्रसन्न होंगे। अगर एक बार पितर रुष्ट हो जाते हैं, गुरु रुष्ट हो जाते हैं, तो देव तो समझ लो देव तो मान ही जाते हैं, देवता तो मान जाते हैं, लेकिन ये दोनों रुष्ट हो जाने से आपको विनाश, बहुत संकट झेलना पड़ता है। इसलिए गुरु को, पितरों की भक्ति आप ज़रूर करें। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सभी को चाहूँगा कि आने वाले पुनः 1 साल बाद पितृ पक्ष आता है तो अपने पितरों को याद करते हुए दान, धर्म, यज्ञ और विशेष करके ये गंगा खारून महाप्राणदायिनी माता के चरणों में बाबा हटकेश्वरनाथ, जैसे बाबा विश्वनाथ धाम त्रिशूल पर बसा हुआ है, उसी तरह हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में बाबा हटकेश्वरनाथ यहाँ के राजा हैं, इनके सानिध्य में खारून मैया प्राणदायिनी माता के सानिध्य में तर्पण करेंगे तो आपके पितृ देवता जो है वो भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और आप दिन दूना रात चौगुना आपकी बढ़ोतरी होगी। महाराज जी, जिस प्रकार से वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लोगों का, कुछ लोगों का कहना है इस पर वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, परंतु सनातन धर्म के ग्रंथों के हिसाब से खास करके गरुड़ पुराण में इसका जिक्र है, तो इसकी सत्यता कहाँ तक है? मैं तो पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश तक चैलेंज करना चाहता हूँ। जो विज्ञान हो, पहले अध्यात्म है तब विज्ञान है। हमारे जैसे मनुष्य ही कोई वैज्ञानिक बना है और अध्यात्म की ओर आप बढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व जन्म में मैं क्या था और इस जन्म में क्या हूँ और हमें क्या करना चाहिए। हर एक जीव को देख कर आप पहले आप ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, देवास्त्र आप सिर्फ टीवी के चैनल के माध्यम से रामायण में देखा है, आपने कभी प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं किया, इसके अंदर डीपली जाने का प्रयत्न नहीं किया। आप कभी अध्यात्म की ओर आएँ, हमारे सदगुरु धर्म आश्रम में भी आकर आप अध्यात्म, दिव्य गुप्त ज्ञान आप पहले सीख, अध्यात्म साधना करें तो आपको पता चलेगा कि उस समय भी दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, देवास्त्र था और आज भी है। आप एक प्रखंड पंडित हैं, तो ये बताइए ज़रा कि जिस प्रकार से हम लोग अभी मनुष्य सभ्यता जब से आरंभ हुआ है तब से लेकर के अब तक इस काल में लोगों की ये मान्यता है कि विज्ञान तथ्य जो है कर्म और भाग्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है? कर्म प्रधान कर विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इस मनुष्य शरीर में कर्म ही बताया गया है। जैसे हमारे ब्राह्मण का 6 कर्म है, दान देना, दान लेना, कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य होगा। हाँ, भाग्य पूर्व जन्म कृत्या नारी, पूर्व जन्म कृत्या विद्या, पूर्व जन्म कृत्या धनम, आग्रे आग्रे धावते।
हो सकता है इस समय में आप पापी आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, लेकिन आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से आज राजा महाराजा कहला रहे हो, फॉर्च्यूनर जगवार पर चल रहे हो, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, और इस समय पापी का काम कर रहे हो। अगर आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा है इसलिए आप राजयोग में हो, और इस जन्म में भी अगर अच्छा कर्म करोगे तो आने वाले समय में आप भी वैकुंठ गौलोक को धाम को प्राप्त करोगे। नहीं तो बहुत लोगों को आप इसी जीवन में, आपके सामने, मेरे सामने, इस उम्र में हमने बहुत लोगों को कष्ट भोगते देखा है, राजा से रंक बनते देखा है, रंक से राजा बनते देखा है। महाराज मुक्ति का अर्थ बताएं। हाँ, मुक्ति का अर्थ देखिए, मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति, ये सोच एक बड़ी प्रश्न जो है साधारण इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में ना बड़ा तपस्वी हो सकता है, ना साधक हो सकता है। पहले लोग 100-200 वर्ष तपस्या करते थे, साधना करते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिख चुके हैं कि कलयुग में इतना साधक ना बड़े बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, ना बड़े हमारे भक्त भी हो सकते हैं। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम जो स्वर चला, ईश्वर, ईश्वर, ये जो स्वर चल रहा है यही ईश्वर है, यही स्वर बार बार कहेंगे। ये जब बंद हो जाएगा, अनस्वर हो जाएगा, सब खेल खत्म। इसलिए भगवान की भक्ति करें, मोक्ष वही आपका प्रदान होगा। मैं भोजपुरी समाज के राजपुरोहित रंजितानंद खारून महाआरती के मुख्य पुजारी के रूप में मैं हर पूर्णिमा को यहाँ महाआरती होता है। मैं प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी प्रदेशवासियों से कहूँगा कि खारून मैया के महाआरती में हर पूर्णिमा को जरूर आएँ। ये बहुत अच्छा व्यवस्था किया जाता है और उसमें भी आपके कल्याण होगा, सभी कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारे खारून महाआरती हर पूर्णिमा को की जाती है और मैं चाहूँगा कि ये हमारे 98 वर्ष के बुजुर्ग जो हैं, इनकी क्या श्रद्धा भक्ति जगह अभी भी पितृ तर्पण करते हैं, कुछ प्रत्यक्ष के रूप में, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए गवाह के रूप में। ये 98 वर्ष बुजुर्ग से भी आप कुछ जानकारी ले सकते हैं, इनकी क्या श्रद्धा और इतना दिन तक क्यों किए। दादाजी, आपकी उम्र 98 वर्ष है, मगर बहुत ज़्यादा है। अपना कागज़ है जी कि हम उनका टिफन बनता है, जी, जन कुंडली आ जाता है, हाँ। जानते हैं ना, उसके आधार से हमारा उम्र 98 का हुआ। तो ये जो आज का जो विशेष पूजा अर्चना जो है, विशेष मंत्रों के साथ आपने किया, यहाँ पे अपने पितरों को जो है श्रद्धांजलि दी, श्राद्ध किया, तो इसको देने से आपको क्या जानकारी है कि वो जो है बैकुंठ धाम में जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है? आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं आपके सहारा पर, आप लोग जो पंडित हैं वो बताते हैं कि पिंडा दान देने से आपका पुत्र जो आगे बढ़े, जो कमला के अखिलेश सिंह हमारे नाती हैं। यानी जो इस भूलोक में जन्म लेता है, हाँ, जब उसकी इस दुनिया से उसकी रवानगी होती है, वो चला जाता तो है। उनके नाम से उनके परिजन जब पितृदोष हटाने के लिए इस विशेष पूजा अर्चना करते हैं, तो शायद ऐसा माना जाता है कि उनको बैकुंठ धाम मिलता है। ऐसा कुछ है? क्या मानते हैं आप? अपना कर्तव्य के अनुसार सब करते हैं, मतलब कर्म को प्रधान मानते मानते हैं। हैं, जो कर्म करेगा वैसा उसे उसका फल अपना मिलेगा। परिचय दीजिए दादा। हमारा नाम बिहार के हम रहने वाले हैं, जिला भगुआ, थाना कुदरा, गांव बजरकोना के रहने वाले हैं। और हमारे नाती हैं, यही रहते हैं, लड़का भी अखिलेश सिंह संरक्षक है। हाँ, हम जे रक्षक हैं, और हमारे नाती हैं अखिलेश सिंह, उनके पिताजी हैं कमलापति सिंह, क्या हैं, चित्रगुप्त जिसका तर्पण होता है। हाँ, सब करते हैं। 1 मिनट। चारों खानदान हम लोग यहाँ मौजूद है, 4 परिवार खानदान के रहते हैं, 4 पीढ़ी हैं। हम बापा हैं, वो हमारे लड़के हैं, वो नाती है, सबसे परिवार सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद देकर मैं जा रहा हूँ। ये हमारे आप पितृ तर्पण के विशेष में आपको बता दूँ, 2 हम लोग जा ही रहे हैं, मनोराज के हम जा रहे हैं भगवती जी। Avadis, no aquí solo, Tulay. Sino
सदगति की प्राप्ति करे, देवता हमसे हमारे समाज से उनको गुरु द्वारा सत्समा यात्रा कैमरा चलाओ ना, हमारी समस्त लोगों के नाम से अमावस्या पिंडदान दे रहे हैं, पिंडदान करवा रहे हैं। हमारे समस्त पितरों की आत्मा को तृप्त करे माँ गंगा जी। अतः भक्ति द्वारा हम अपने पितरों की आत्मा तृप्त के लिए हम पिंडदान दे रहे हैं गंगा मैया। ओम चित्रकाशी वैकुंठवासी जहाँ गंगा रहती वही मुझसे बात। अपने देवताओं के भगवान सूर्य को साक्षी मानते हुए पितरों को भी अर्पण करते हैं, भोग लगा लें, प्रणाम कर लीजिए। छोड़ दीजिए बाबा, हाँ प्रणाम प्रार्थना करिए। इधर के हाथ में चल लीजिए। हाँ रखी अपना अपना गोत्र लेंगे। क्या गोत्र है आपका? क्या संस्कृत गोत्र? देव ऋषि तर्पण पुण्य फल प्राप्ति कामना हेतु है। पितृ देवता विशेष रज कृपा प्राप्ति कामना हेतु है। दोष निवृत्ति गौ ग्रास यथाशक्ति मंत्रो दक्षिणा मन में भाव रख लीजिएगा। गौशाला में देना होगा। गौ के निर्मित गौशाला में जाकर आपको पर्ची देना होगा। संकल्प उद्यम संप्रदेश फिर अपने नाम लेंगे, गोत्र का नाम लेंगे। मुझे कल्याणार्थे पुण्य फल प्राप्ति पितृ है नाना नाम ब्राह्मण द्वारा दक्षिणा यदिमान संकल्प अहम संकल्प प्लेट लीजिए। और तो पहले रहिए, प्लेट लीजिए। आप रह दीजिए। आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजाम के न जानामि सम्मताम पितृदेवी भवः। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बस हाथ में तुम हो तो पुण्य कमाई पर भैया। अरे ए बाबा प्रणाम करी कहीं हे पितृदेव। ऐसे ही हमारे पोता पोती नाती नतनी कुल परिवार खूब आगे बढ़े और आप हमारे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ ना जाए। सदैव दान देने वाले में, सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ाने में, कुल देवी देवता को भक्ति भाव से पूजा करने में सहायक बने। हे पितृदेव हमारे कुल में दानवीर का उत्पन्न हो, एक तेजस्वी पुत्र हो, दान हो, ये भाव में भाव रखेंगे और प्रणाम करेंगे। हे मातृवंशा प्रभुतारम हे मित्रवंशा मम पावनास्या उपपादर में समरोदन्तु गृहानुदेव्या पितरो पुरुषोत्तर भगवान की जय। प्रणाम करिए, बाहर आ जाइए आराम। हाँ उसी में तो इदम कलिलम जलम जल को लीजिए। 3 बार तस्मै प्रधाय नमः, तस्मै प्रधाय नमः, तस्मै प्रधाय नमः। फोटो आ जाएगा, फोटो भाई यहाँ खड़ा हो जाएंगे नीचे वहाँ इधर बाएं बाएं
आप भी 2 मिनट बैठिए। वो दादाजी इनके बेटे इनके बेटे राम राम बस बैठे 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 बुद्ध भगवान का ध्यान लगाइए। ओम घृणी सूर्याय नमः घृणी सूर्याय नमः बोल के सीताराम समाज पर कहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। देवता सभी को ध्यान लगा लीजिए। तस्मै स्वधाय नमः तस्मै स्वधाय नमः। बाबा जी के बाबा दादाजी पहला पीढ़ी बाबा। हाँ सुना लीजिए। उनका नाम गोत्र रखिए। बोलिए आदित्य स्वरूपा परस्पतम तत्मिदम तिलकोदकम गंगा जलम। पुनः अंगूठे के बल से 3 बार जल दीजिए। तस्मै स्वधाय नमः तस्मै स्वधाय नमः तस्मै स्वधाय नमः। पुनः जने को उल्टा करिए। हिसाब भी करिए जने। बाएं पाँव को थोड़ा मोड़ के रखिएगा, है ना। चलिए पुनः जाओ जाओ पुनः ऐसे लीजिए। नानी नाना पक्ष में नानी नाना के नाम से देना। बोलिए अमुक माता जी का नाम रख लीजिए। नानी नाना जो भी नहीं है जिनको आप जानते हैं उनका नाम रख लीजिए। बोलिए अमुक देवी वासु रूपा क्षिप्र मिदम तिलकोदकम जलम।